पर जनरली जो टीवी सीरियल होते हैं लोगों के ऊपर बड़ा असर होता है। जैसे पांडे की वाइफ ने कहा कि वो देखो, हाँ। वो अपनी बीवी को इतनी अच्छी साड़ी दिला रहा है, तुमने कभी लेके नहीं दी। हाँ। कहता उसके पति का अफेयर भी तो 2 जगह चल रहा है, तुम करने दोगी? तो झगड़े भी होते हैं। दिव्यांका का जो सीरियल रहा है ये है मोहब्बतें, उसमें इशिता का कैरेक्टर तो पॉपुलर था ही। औरतें इसलिए भी एपिसोड नहीं मिस करती थी कोई नए ब्लाउज का डिजाइन ना मिस हो जाए। मतलब ऐसे डिजाइनर ब्लाउज होते थे। असल में कई औरतों ने मेरे पास आके बोला भी है क्या? अच्छा, कि वो शो इसीलिए फॉलो करते थे क्योंकि उन्हें मेरे ब्लाउजेस के डिजाइन पसंद आते थे। तो हाँ, काफी अच्छा ऑब्जर्वेशन है ये। आपने खुद देखा है? कैसे आपको कैसे पता है ये? होता है, ये बड़ा होता है। हम तो बचपन से देख रहे आते, जैसे सैलून के बाहर अनिल कपूर साहब की फोटो लगी रहती थी, हाँ, संजय दत्त साहब की, बच्चन साहब की, ब्यूटी पार्लर के बाद आप सबकी फोटो लगी रहती हैं अलग अलग शहरों में, है ना? आपने कभी देखी खुद की फोटो ऐसी साड़ी की दुकान पे लगी हुई? मैंने ऑटो रिक्शा के पीछे देखी। ऑटो रिक्शा के पीछे और मैं इतनी गंदी लग रही हूँ उस फोटो में, ऐसे क्योंकि मैं पूरे शो में दुखी रहती थी ना हमेशा। हाँ। तो मेरी फोटो भी दुखी आई थी। सबसे अजीब जगह जहाँ मुझे मेरी फोटो मिली वो था पटाखे के डब्बे पे। पटाखा है लड़की, पटाखा। आई थिंक मेरी फोटो तो कहीं पे भी नहीं लगी होगी, कौन डरना चाहेगा इतना। पर आपके साथ कभी ऐसा हुआ आप किसी पार्टी में गई हो, किसी औरत ने अपने पति को इधर कर लिया कि इधर आओ, मैं जानती हूँ ये फंसा लेती है। आपके साथ ऐसा हुआ कभी? मैंने नोटिस नहीं किया, आई डोंट नो। जैसे रंजीत साहब हमारी इंडस्ट्री के लेजेंड, इतने पुराने सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने किस्सा सुनाया था। कहते मैं अपनी बेटी के साथ दिल्ली में कहीं गया रेस्टोरेंट में, तो बगल वाले टेबल पे बातें हो रही कि इतना उम्र हो गई अभी भी नहीं सुधरता। बोलते कि उनको सुनाने के लिए मैंने जोर जोर से बोला कि बेटी क्या खाओगी तुम, तो मेरी बेटी बोले पापा इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हैं? कहते मैं उनको सुना रहा था, कमबख्त तो मैं अपनी बेटी के साथ आया हूं। पर अंकिता ऐसा भी होता होगा ना, कई लोग आपके सेट पे आते होंगे, पूछ लेते होंगे कह रहे ये आपने ज्वेलरी पहनी है या साड़ी पहनी है, आप कहाँ से खरीदते हो? ऐसे भी लोग आते होंगे ना मिलने? ऑफ कोर्स, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। और इनफैक्ट मेरे पास मेरी पवित्र की अभी तक की पुरानी साड़ियां पड़ी हुई हैं। अच्छा। तो मैंने एक दिन सोचा भी कि ना, मैंने इंस्टाग्राम पे लाइव किया, मैंने बोला किसी को कुछ चाहिए तो बता दो। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, और उनको अगर एक चीज मेरी ऐसी कोई मिल जाए तो व्हाई नॉट। तो काफी बार मैंने अपनी साड़ियों को ऐसे गिफ्ट भेजे हैं लोगों को और मेरे फैंस को। आई ट्राइड, क्योंकि इतनी सारी साड़ियां थी, तो व्हाई नॉट, यू नो। अर्चना जी ने भी, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है लेडीज की, जो आपका दिल इतना अच्छा है ना। अर्चना जी ने भी एक बार लाइव गई, कहती कि ये मेरी ड्रेसेस हैं, किसी को खरीदनी हो तो आ जाओ। तो खरीदने तो कोई आया नहीं, जिन जिन की थी वो आ गए। मेरी यही प्रॉब्लम है, ये मेरे को इंसल्ट करता है, मैं हंस देती हूँ। चलो, काश ऐसा काम भगवान हर किसी को दे। मैम कपिल मेरे साथ भी वही करता था एपिसोड्स में, मेरी इतनी इंसल्ट करता था और हर बार मेरे पर डे पे बात होती थी और फिर भी मैं हंसती रहती थी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी। मैं नहीं यार, वो राइटर लिखते थे अंकिता, मैं कितनी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पर हाँ, वो ऐसा होता था क्योंकि दिन में 2 एपिसोड शूट करते थे उस समय। हाँ, बहुत सुबह तक शूट सुबह करते थे। 8 हाँ। बजे तक हमने शूट किया है, 8 बजे तक। टीवी के स्केड्यूल्स ऐसे ही होते थे। लाइक कभी सौतन कभी सैली वी शॉट फॉर 72 आवर्स मैंने 148 हाउ कैन यू 148 आवर्स? यस। मेरी शादी थी आरके स्टूडियो में, मुझे याद है। और अर्चना मानव का विवाह था और उसमें मुझे नौवारी पहनाई थी काष्टा। मैंने 148 आवर्स, मतलब मैंने ऑफ कोर्स मैं वॉशरूम गई थी। यस, 148 आवर्स मैम, कंटिन्यूअसली शूट, वहीं सेट पे सो उठो। एंड बट मैम आई थिंक वो सब करने के बाद यू हैव अ स्टोरी टू टेल, यू नो। मुझे अभी भी मैं सोचती हूँ उस टाइम के बारे में, आई गेट गूज़बम्स, बिकॉज आई थिंक वो लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था। मैंने अपनी लाइफ में इतना सीखा है पवित्र रिश्ता के थ्रू, एंड आज मैं जो भी हूँ, इफ आई एम हियर इट्स बिकॉज ऑफ दिस शो। सो या, बट दैट्स ट्रू। या मतलब कपिल, जब मेरा शो चालू हुआ, मुझे आज 1 जून को मेरा टेलीकास्ट हुआ था और गणपति आता है अगस्त में, ठीक है। सो मुझे तब तक पता नहीं था कि लोग मुझे जानते या नहीं जानते, तो मैंने सोचा मुझे लाल बाग का राजा जाना है। सो आई रिमेम्बर मैं वहां पर गई, मैं टैक्सी में गई थी, एकदम कपड़ा पड़ा, मुझे पता नहीं था कोई लोग मुझे पहचानते हैं। तो मैं जैसे ही उतरी ना टैक्सी से, तो लोगों ने आके मुझे घेर लिया। वो बोले आपको गणपति के दर्शन करने हम करा देते हैं, 1 मिनट में लेकर जाएंगे। मतलब कैसे? बोले एक फोटो चाहिए। एंड आई वाज लाइक मेरी फोटो चाहिए, यू नो। दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज, ओ गॉड, आई एम समथिंग टुडे, यू नो, जिसके लिए इतना वेट किया था 3 महीने बाद। पता है अंकिता, ये जो बात बता रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी बात कोई दोबारा दोहरा रहा है ना? है। जब मेरा पहला शो था बनूं मैं तेरी दुल्हन, और मुझे कुछ नहीं पता था कि लोग मुझे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। और एक बार हम लोग सिंगापुर एक शो के लिए गए थे, कुछ कार्निवल था,
और मेरी दीदी मेरे को डांटते हुए ले जा रही है कि तेरी ना साड़ी भी प्रेस नहीं है, तूने ना ज्वेलरी भी सही से मैचिंग नहीं की, सैंडल नहीं है। मैं बड़ी वो छोटी बच्ची जैसे डांट खाते हुए पहुंची हूँ वहाँ पे, और बड़े बड़े बाउंसर्स मुझे लेके जा रहे हैं, और अचानक ना सबने ना मेरा कैरेक्टर नेम चिल्लाना शुरू किया, विद्या विद्या विद्या। और वही मेरी डांटने वाली दीदी ऐसे झरझर झरझर आंसू के बह रहे। कि क्या हो रहा है? पहली बार मैंने मेरी दीदी को रोते हुए देखा। इट्स ट्रू। इनिशियली हम में से आई रिमेम्बर सूरत गई थी। सूरत के आगे एक छोटा सा विलेज है, वहां पे मुझे इनवाइट किया गया था एंड सीढ़ी से ऊपर जाके एंड देन यू हैव टू कम डाउन टू द ग्राउंड लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ी से ऊपर गया मैंने 25,000 हेड्स इतने सर मैंने एक साथ कभी नहीं देखे थे। मैं भाग के वापस गाड़ी में बैठ गई कि मुझसे नहीं होने वाला ये, बिकॉज मैंने कभी इतने सारे लोग ही नहीं देखे। दैट इज द पावर ऑफ टीवी एक्चुअली। जैसे इन्होंने प्यारी सीधी सादी बहू वाला किरदार किया या दिव्यांका ने, आपका आता था थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर। तो आपके जो फैंस मिलने वाले होते तो उनका क्या रिएक्शन होता था? थोड़ा अलग होता था? इनफैक्ट मैं बहुत हैरान होती थी कि बहुत प्यार से मिलते थे। बच्चों को मुझसे प्यार था। मुझे ऐसा लगता है म्यूजिक की वजह से, बिकॉज एक बैकग्राउंड स्कोर चलता था, यू नो, एवरी टाइम अगर मैं, बिकॉज अदरवाइज आई वुड से यार ये इस औरत से कौन प्यार करेगा। पर आप करती बहुत अच्छा थी, जो बाल घुमा के आंखें घुमाती, एक बार करके बता दो ना। अच्छा अनीता वैसे बहुत प्यारी सीधी सादी हैं, लेकिन जब नागिन में आप आती हैं तो बहुत खतरनाक लगती हैं। आपको पता आज आप आ रही थी तो हमारे प्रोडक्शन वालों ने 4 लीटर एक्स्ट्रा दूध मंगाया, बोलते लगता है उनको। तो अनीता आपने वैसे इसके लिए ऑडिशन दिया था या एकता ने आपका फन देख लिया था? कैसे आया आपके दिमाग में मैं नागिन बनूंगी? एक्चुअली ये है मोहब्बतें में भी नेगेटिव रोल ही था जी। सो दे थॉट आई फिट द पार्ट, ऑडिशन तो देना ही पड़ा। एंड जब कैमरा ऑन होता है तो वो नेगेटिव टेक्सचर आ ही जाता है, बिकॉज आई प्लेड इट इन, आई एम सॉरी, आई एम नर्वस। इट्स नहीं यू वांट हग? शुरू हो गया। यार मेरी पुरानी फ्रेंड है, क्या हो गया? कोई नर्वस होता है तो उसको कंधा देना चाहिए। हाँ हाँ, अभी बाहर वो दास दादा भी यहाँ बैठे हैं, बहुत नर्वस है। हक दे, वो जाओ बाहर जाकर वॉमिट कर। जैसी मैं एक्चुअली हूँ, मैं जैसी मैं रियल लाइफ में हूँ, वैसे जैसे मैं टीवी पे दिखती हूँ वैसे मैं बिल्कुल नहीं हूँ रियल लाइफ में। ये बात हमें पता नहीं थी, थैंक यू। जैसे उर्वशी आप और अनीता दोनों ने नागिन में काम किया है, तो अब आपको कोई सांप दिख जाए तो आपको डर लगता है कि आप ऐसे करके हेलो बोल के निकलती है कि वी आर स्टाफ? ये सांप से पूछो, उसको डर लगता है कि नहीं मुझे देख के। अंकिता का सीरियल था बड़ा कमाल का, और इनका जो प्यारा नाम अर्चना था, आप पे अर्चना इतना सूट करता है ना। मैम पे भी करता है, मैं आपसे ही उठाया था हमने नाम। और आपको पता है उस सीरियल के लिए पहले इनको बुलाया गया था। हाँ, उनको चाहिए था ओरिजिनल जिसका नाम अर्चना हो। फिर जब ये गई ना पवित्र रिश्ता के सेट पे, कहती कहाँ है पिस्ता? वो कहते हैं पिस्ता नहीं, पवित्र रिश्ता। कहती मेरा रिश्ता उसी के साथ जिसके पास पिस्ता है, मेरा कोई लेना देना नहीं। फिर उन्होंने आधा किलो पिस्ता लेके दिया, इनको घर भेजा। आपको क्या लगता है हम ये पिस्ता क्यों रखते हैं इधर? आपने क्यों 10 नंबर दिए इसको? सारे ड्राई फ्रूट तू खाता है, नाम मेरा लगाता है। और आपके काउंटर के पीछे रम की बोतल पड़ी, मैंने बताया किसी को? अच्छा आज कैमरा लेकर आ जाओ, देख लो। अगर होगी ना तो तूने रखी होगी। नहीं ये बिल्कुल भी, मैं मजाक करता हूँ, ये पीती नहीं है, बेचने के लिए लाती है।